मैं आपसे ये सवाल इसलिए करूँ, वैसे जो भी आता है बैठ के में हम ज़रूर पूछ लेते हैं कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आपने इतने बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प किया है, तो आप राजनीति में क्यों नहीं एंटर कर जाते? बट इसके पीछे आपसे ये सवाल करने के पीछे मेरा लॉजिक है। ऐसा कहते हैं कि सिस्टम ही पूरा देश चलाता है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में एजुकेशन की बात की कि अगर आप उतने ही सब्जेक्ट्स को, स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट्स को, या आप उनको फिल्टर कर दो, तो हम सारे इन्वेस्टमेंट उन सब्जेक्ट्स में करेंगे जो अल्टीमेटली मुझे लाइफ में काम आने हैं। तो सर, राजनीति में आने के बारे में सोचते हैं सिस्टम आप खुद बना पाएंगे? सर इसका जवाब दीजिएगा, उससे पहले आपने एक अच्छे दिन की बात कही थी, तो आपको लगता है कि अच्छे दिन हैं? मैं तो आपको बताया ना इंटरप्रिटेशन। हम्म, आपका इंटरप्रिटेशन अच्छे दिन है कि नहीं है? आप इंटरप्रिटेशन कुछ भी निकाल लो। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बुरे दिन है, एक के लिए बहुत अच्छे दिन है। इंटरप्रिटेशन आपको चूज करना है। आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर आप और पूछिएगा। अच्छे लगते हैं मेरे को ऐसे प्रश्न जब करते हो आप बीच बीच में, खुशी होती है मेरे को। मैं इसका जवाब दे देता हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा, किस में जाऊंगा, कब जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, सिस्टम को सुधारूंगा, क्या करूंगा, उससे अच्छा आइडिया दे देता हूं। पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए कोर्स तैयार कर देता हूं। जिसको पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ना है उसको ऐसा जबरदस्त अद्भुत कोर्स बना के देते हैं जिसमें कैरेक्टर के साथ कॉम्पिटेंस हो, जिसमें रूट्स के साथ फ्रूट्स हो, जिसमें बैकग्राउंड के साथ फोरग्राउंड हो, जिसमें इंटेंट के साथ कंटेंट हो, जिसमें पर्पस हो, प्रॉफिट से पहले, पर्पस बिफोर प्रॉफिट हो। मैं पॉलिटिशियंस का गुरु बनना चाहूंगा, उनको एडवाइजर बनना चाहूंगा, मेंटोर बनना चाहूंगा, उन्हें गाइड करना चाहूंगा कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाना है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में चला गया किसी में, तो मेरा दायरा सीमित हो जाएगा। कुछ मुझे बहुत पसंद करेंगे, कुछ बहुत नाराज हो जाएंगे, तो क्यों गड़बड़ करें? मेरा दायरा बड़ा रहने दो। सारे लोग पसंद करते हैं मेरे को, है कि नहीं? देखो, कांग्रेस से आप सीख सकते हो, वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। बीजेपी से सीख सकते हो, वो बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं, साथ में कभी ले पाते कभी नहीं ले पाते हैं। दोनों से सीखो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो इंडिया में एप्पल का दूसरा स्टोर खुल गया है, तो इंडिया के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम अपने ब्रांड स्टैब्लिश करें या फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये दोनों में कोई समस्या नहीं है। एप्पल जब भारत में आया है ना, तो भारत का हैंडसेट एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ा है। साउथ में कौन से राज्य के अंदर आया मैं चेक करके बता देता हूं। एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साउथ में आया है उसके कारण बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। एंड वी हैव बिकम, आई थिंक, द सेकंड लार्जेस्ट हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बात वो नहीं है कि बाहर का रहा है अंदर का रहा है, बात यह जो उसको लाया जा रहा है तो किस सिस्टम के तहत लाया जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट करेगा, मैन पावर यहां की हायर करेगा, कंट्रीब्यूट यही करेगा, यहां से रेवेन्यू बाहर रिट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके 7, 8, 10 प्रिंसिपल्स हैं, कहेंगे तो इसमें चर्चा करेंगे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करा रहे हो, प्राइवेट हाथों में सरकारी बिजनेस दे रहे हो, विदेशी आ रहे। इंपॉर्टेंट ये है